गेट 2003 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग शेयर डायनेमिक लिंक्ड लाइब्रेरीज एज अपोज्ड टू यूजिंग स्टैटिकली लिंक्ड लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात हो रही है एडवांटेज नहीं, यही बताना है यहाँ पे नॉट एन एडवांटेज। ठीक है, हमारे को इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे पूछा है नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग शेयर डायनेमिकली लिंक्ड लाइब्रेरीज एज अपोज्ड टू यूजिंग स्टैटिकली लिंक्ड लाइब्रेरी। ठीक है, तो हमारे को नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग शेयर्ड लिंक लाइब्रेरीज बताना है एज अपोज टू यूजिंग स्टेट। ठीक है, सो हमारे को नॉट एन एडवांटेज बताना है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऑप्शंस क्या है, पहला ऑप्शन क्या है कि स्मॉलर साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये हमारा एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये हमारी एक एडवांटेज है। ठीक है, डायनेमिक शेयर्ड मेमोरी, वो डायनेमिकली लिंक्ड एलोकेशन या फिर शेयर्ड लाइब्रेरी क्या है भैया, उसके अंदर स्मॉलर साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। कैसे एग्जांपल, वो स्मॉलर साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, जैसे कि हमारा कोई भी, जैसे कि हमारा कोई जिसमें डायनेमिक लिंकिंग हो रही है ना, यानी कि स्टैटिकली कोड तो वहां पे प्रेजेंट है नहीं। जैसे कि आपने प्रिंटफ को कॉल किया, वो डायनेमिकली वहां पे होने वाला है, डायनेमिकली आने वाला है चीजें, तो वहां पे आपने कोड स्टैटिकली तो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वहां पे क्या है, वो उसका थोड़ा साइज कम होगा ना उसका एग्जीक्यूटेबल का, वो जो फाइल जो बनेगी हमारी, उसका साइज कम होगा क्योंकि वो डायनेमिकली होने वाला है, वहां पे कोई वो कोड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो स्टैटिकली में क्या होता है, स्टैटिकली में ये होता है जैसे कि ये हमारा है, सब कुछ इसी के अंदर लिखा होता है, यहीं पे हम ऊपर कहीं रेफरेंस दे रहे होते हैं या फिर इससे कहीं नीचे रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, ये होता है हमारा स्टैटिकली के अंदर। लेकिन जब डायनेमिकली चीजें आ जाती है तो हमारा वो, जैसे कि ये जो है वो कहीं और वो कर रहा है, यानी कि हमारा होता क्या है, मैं उसका एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि हमारा प्रिंटफ है। ठीक है, प्रिंटफ के एग्जांपल से देखते हैं कि आप कुछ फंक्शंस बनाते हैं। ठीक है, आप जो फंक्शंस बनाते हैं वो आपने ये कुछ फंक्शंस बनाए हैं और आपने यहाँ पे एक कॉल करा है, तो ये फिर यहाँ पे अगर आपने एक फंक्शन बनाया है हेलो सर के नाम से, तो जहां पे भी वो हेलो सर नाम का फंक्शन बना हुआ, यहाँ पे वहां पे जाकर के कॉल, यहाँ पे तो कॉल हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, गो टू स्टेटमेंट बन जाएगी, जहां पे भी वो फंक्शन होगा, तो वहां पे से जाकर सपोज करो इतना ही फंक्शन का कोड है हेलो सर का, और यहाँ पे कॉल हो रखा है, तो वहां पे जाकर के आप बोलोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा अंदर ही अंदर बना हुआ है, स्टैटिकली हमारा काम हो रहा है, यानी कि सारी की सारी अंदर ही चीजें बनी हुई है, उसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी यहाँ पे जैसे कि हमारा प्रिंटफ तो आपने खुद तो फंक्शन लिखा नहीं है, लेकिन प्रिंटफ को कॉल कर दिया, प्रिंटफ का फंक्शन आपने खुद से नहीं लिखा, वो हमारी क्या है, वो हमारी लिंक, वो शेयर्ड लाइब्रेरी है। ठीक, शेयर्ड लाइब्रेरी है, जो कि आपने जहां पे अपनी फाइलें सेव करी है, जैसे कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, वो जहां पे सेव करा, वहां पे जो होगा वो शेयर्ड लाइब्रेरी नहीं होगी, वो तो आपने जब पैकेजेस डाउनलोड करे थे, तो आपके सी के किसी फोल्डर के अंदर जहां पे आपका वो पूरा पैकेज डाउनलोड है, उसी के अंदर कोई एक फाइल होगी जहां पे आपकी सारी शेयर्ड लाइब्रेरीज रखी हुई हैं, और उसी में से एक ये वाली जो है प्रिंटफ वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटफ का कोड लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से ऐसे जाएंगे और यहाँ पे वो कोड लिखा होगा, तो इसको रेफर करेंगे हम। ठीक है, इसको रेफर करेंगे, तो अभी यहाँ पे इतना ये वाला कोड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे तो छोटा कोड है, दैट मींस हमारा जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसका साइज कम है। ठीक है, सो स्मॉलर साइज ऑफ एग्जीक्यूटिव फाइल, किस वजह से स्मॉलर साइज होगा एग्जीक्यूटिव फाइल का, क्योंकि हम शेयर्ड या फिर डायनेमिकली लिंक्ड लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, हमारी एक एडवांटेज है। ठीक है, ये तो हमारी एक एडवांटेज है, तो हमारे को डिसएडवांटेज बतानी है ना, तो हम इसमें ध्यान नहीं लगाते क्योंकि हमें डिसएडवांटेज बनानी है, ये तो एक एडवांटेज निकली हमारी। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाते हैं, ये कह रहा है कि लेसर ओवरऑल पेज फॉल्ट रेट इन द सिस्टम। ये कह रहा है कि अगर हम डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी का यूज करेंगे तो हमारा लेसर पेज फॉल्ट होगा। ठीक है, देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे ये गलत है, ये कह रहा है कि ओवरऑल लेसर पेज फॉल्ट होगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे ना हायर पेज फॉल्ट जाने वाला है, हायर लेसर पेज फॉल्ट नहीं जाएगा, हायर पेज फॉल्ट जाएगा। कैसे, देखो अभी हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ये हमारा भैया प्रोग्राम है, हमने कोड लिखा है, यहाँ पे कहीं पे प्रिंटफ लिखा हुआ है। ठीक है, प्रिंटफ लिखा हुआ है, तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे लेसर पेज फॉल्ट होगा, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे क्या होने वाला है, ज्यादा पेज फॉल्ट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये डायनेमिकली लिंक्ड चीज है, यानी कि शेयर्ड लाइब्रेरी है। ठीक है, यहाँ जब भी हमारा जब ये कोड रन होना शुरू होगा, ठीक है, तो सब कुछ चलता रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ कॉल है वो इंटरनल, वो यहाँ पे जाके रिजॉल्व हो जाएगा, चलता रहेगा। जैसे ही वो प्रिंटफ हिट करेगा,
प्रिंट एफ हिट करेगा उसको कुछ भी मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो प्रिंट एफ कहीं पे भी डिफाइन नहीं है ना इसका कोड, ये तो हमने कॉल कर दिया लेकिन फंक्शन कहीं पे भी बना हुआ नहीं है। तो यहाँ पे इसके जैसे ही इसको वो पढ़ेगा और इसके अंदर ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो वो हॉल्ट हो जाएगा कुछ टाइम के। दैट मींस यहाँ पे हॉल्ट का मतलब क्या है, फ्रीज हो गया, पेज फॉल्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रुक गया थोड़ी टाइम के लिए वो, ठीक है। तो यहाँ पे पेज फॉल्ट होगा, यहाँ पे पेज फॉल्ट होगा, ठीक है। यानी कि अभी हम पेज फॉल्ट ना अभी और आगे जाके पढ़ेंगे डीपली, पेज फॉल्ट क्या है अभी समझ लो कि यहाँ पे पेज फॉल्ट होगा, ठीक है। तो फिर यानी कि यहाँ पे ज्यादा चांसेस है पेज फॉल्ट होने के, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक बार पेज फॉल्ट हुआ और उसके बाद फिर ये जाकर के वहां से जहां पे भी इसका वो जो दूसरी चीज है वहां पे जाकर के लेकर के आएगा, ठीक है, तब जाकर हमारा रिवॉल्व होगा। दैट मींस हमारे यहाँ पे बार बार पेज फॉल्ट होगा जहां यहाँ पे ये लिखा होगा। तो यानी कि ये कह रहा है कि अगर हम डायनेमिकली लिंक्ड लाइब्रेरीज का यूज करते हैं तो हमारा ओवरऑल लेस पेज फॉल्ट होगा, लेकिन नहीं, डायनेमिकली लिंक्ड लाइब्रेरीज की वजह से ना आपका ना पेज फॉल्ट ना थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। सो ये वाला जो ऑप्शन है इसलिए हमारे को नॉट एन एडवांटेज बनाना था। तो ऑप्शन बी जो है ना ये हमारा एडवांटेज नहीं है, ये हमारा नॉट एन एडवांटेज है, ठीक है। यानी कि वो है लेसर ओवरऑल पेज फॉल्ट जो है ना हमारी एडवांटेज नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी कह देते हैं, ये क्या कह रहा है कि फास्टर प्रोग्राम स्टार्टअप होगा, फास्टर प्रोग्राम स्टार्टअप होगा। फास्टर प्रोग्राम स्टार्टअप कैसे होगा? हाँ भाई फास्टर प्रोग्राम स्टार्टअप होगा, कैसे? क्योंकि आपका क्या होगा, हमारा जो साइज है वो घट जाएगा ना। यानी कि हमारा सिर्फ एक लाइन का यहाँ पे कोड लिखा हुआ है जबकि इसका पूरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी वजह से साइज कम है। जब हमारे एग्जीक्यूटेबल कोड का साइज कम है तो वो फास्ट प्रोग्राम स्टार्टअप होगा, ठीक है, फास्ट स्टार्टअप होगा। तो ये हमारा एक एडवांटेज है, ठीक है, एडवांटेज है। ऑप्शन डी की बात करें, किस चीज का एडवांटेज हमारा, ये शेयर्ड या फिर डायनेमिक लिविंग लाइब्रेरीज यूज करने का, ठीक है। ऑप्शन डी की बात करें कि एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स नीड नॉट बी रीलिंक्ड टू द टेक एडवांटेज ऑफ न्यूअर वर्जन ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है, बी रीलिंक्ड, ठीक है। इसका ये क्या कह रहा है कि अगर सपोज करो, इस ये ऑप्शन डी का कहने का मतलब क्या है, सपोज करो कि आपकी जो लाइब्रेरी है, जो एक लाइब्रेरी है, जैसे कि सी ने एक लाइब्रेरी दे रखी है आपको सी के फंक्शंस की, ठीक है, और अभी वो वर्जन 1.1 चल रहा था, आपको वो दे रखा था, ठीक है। तो उसने अब क्या करा कि अब नया वर्जन लॉन्च किया, उसने 1.2 वर्जन लॉन्च किया, ठीक है, 1.2 लॉन्च किया। तो फिर आपको ना बार बार यहाँ पे लिंकिंग की जरूरत नहीं है, बार बार लिंक करने की, ठीक है, नीड नॉट टू बी रीलिंक करने की जरूरत नहीं है आपको। ये नहीं कि यहाँ को आपको अपने कोड में कुछ करना पड़ेगा, आपको अपने कोड में कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी लिंक भी नहीं करना। क्यों लिंक नहीं करना? क्योंकि आप क्या करोगे, जैसे ही नया वर्जन आया आपने अपडेट करा, तो कहां पे चीजें जाके अपडेट होंगी, जो कि आपका सी, जहां पे भी आपके पैकेजेस डाउनलोड हुए होंगे ना सी के फोल्डर में, जहां पे भी आपके सी के पैकेज डाउनलोड हुए वहां पे फाइल्स अपडेट होने वाली है। दैट मींस यहां पे पहले 1.1 था, यहां पे पहले 1.1 वर्जन था, तो अब क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हट जाएगा और उसके बदले क्या आ जाएगा, 1.2 वर्जन, ठीक है। और ये सेम टू सेम, इसका पॉइंटर सेम रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा, बस यहाँ पे फाइल चेंज हो जाएगी और ये इसका यहाँ पे चीज यहीं पे मिल जाएगी इसको प्रिंटअप की। दैट मींस अब दोबारा जैसे कि अगर हमारा नया वर्जन आ गया ना, तो आपको दोबारा लिंक करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने कोड में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे अभी 1.3 वर्जन आएगा तो यहाँ पे फाइल आ जाएगी 1.3 वर्जन की, बस। और क्या होगा, इसके अंदर आपका जो अपना कोड है उसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दैट मींस एक्जिस्टिंग प्रोग्राम्स नीड नॉट बी रीलिंक्ड। आपका ये जो एक्जिस्टिंग प्रोग्राम है इसके अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, दोबारा रीलिंक करने की जरूरत नहीं है, उसको आप बस आप उधर चेंजेस करते रहो, डायनेमिकली वो अपना एक्सेस करता रहेगा, ठीक है। सो एक्जिस्टिंग प्रोग्राम्स नीड नॉट टू बी रीलिंक्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यूअर वर्जन ऑफ लाइब्रेरीज। ये भी हमारा क्या है, एक एडवांटेज है, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना कि हमारा क्या होता है, हायर पेज फॉल्ट होता है डायनेमिकली लाइब्रेरी लिंक के अंदर, आपका क्या होता है, फास्टर स्टार्टअप हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है, ठीक है, और स्मॉलर साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल हो जाता है, ठीक है, और नए वर्जन से हम क्या कहते हैं, हमारा एडवांटेज होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जिसके अंदर, इसके अंदर क्या था, नॉट एन एडवांटेज बताना था, तो उसके अंदर क्या है, लेजर ओवरऑल पेज फॉल्ट, ये हमारा एडवांटेज नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा।